हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस लीड जनरेशन। तो दोस्तों, अगर आप किसी रियल एस्टेट बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपको अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैसेज करना होता है रिगार्डिंग द लीड जनरेशन, तो न सिर्फ ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी आपके क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूं। लीड जनरेशन के लिए मैं एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज भेजना चाहता हूं। इसके लिए मैसेज मैं टेम्पलेट की हेल्प से भेजूंगा। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में टेम्पलेट लिस्ट खुल करके आ जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है अप्रूव्ड। ये सारे के सारे टेम्पलेट जो मैंने क्रिएट किए हैं ये सब अप्रूव्ड हैं। टेम्पलेट को अप्रूवल का काम कौन करता है? क्या वो पैबली चैट फ्लो करता है? नहीं दोस्तों, वो अप्रूवल का काम करता है फेसबुक मेटा एआई। जब भी कभी आप किसी टेम्पलेट को अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो नॉर्मली इसके अप्रूवल का टाइम 2 से 3 मिनट का होता है। मैक्सिमम टाइम इसके अप्रूवल का 24 आवर्स रहता है। अब दोस्तों, हम किसी भी टेम्पलेट को चूज करके एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज भेज सकते हैं ब्रॉडकास्ट की हेल्प से। तो मैं ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की हेल्प से मैसेज कैसे भेजना है तो हम क्या करेंगे, ऐड ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख के आएगा ब्रॉडकास्ट कैंपेन। अब हम अपना जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं उसको एक ब्रॉडकास्ट नेम दे देते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने नाम दे दिया प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में मैं किस किस को मैसेज भेजना चाहता हूँ तो वो मैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास में जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है खुल करके आ जाएगी, जैसे कि बायर लिस्ट, भोपाल लिस्ट या ऑल अनसाइंड कॉन्टैक्ट्स। तो ये सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों, इस मैसेज को भेजने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। या तो हम किसी प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट मैसेज को सेंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसको चूज कर लेंगे। और अगर हम कोई रेगुलर मैसेज टाइप करके सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस मैसेज को टाइप करके उसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में केवल एक ही कॉन्टैक्ट को ऐड किया हुआ है, इसलिए अगर मैं कोई मैसेज आपको यहाँ ब्रॉडकास्ट की हेल्प से भेजने की कोशिश करूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम चूज करते हैं इनबॉक्स सेक्शन को। हम इनबॉक्स सेक्शन में आकर के किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को चूज कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने चूज कर लिया संजय, और इनको मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पलेट मैसेज सेंड कर देता हूँ। यहाँ से टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो टेम्पलेट कौन सा होगा? प्रॉपर्टी बाय सेल। अब मैंने इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया और मैंने अपने इस कस्टमर को इसे सेंड कर दिया। अब ये जो मैसेज मैंने सेंड किया है ये मुझको पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में दिखाई दे रहा है। अब मैं चेक कर लेता हूं कि क्या सिमिलर मैसेज मेरे कस्टमर को उसके व्हाट्सएप अकाउंट पर मिला। तो मैं उसके व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर लेता हूं। यस, उसको ये मिल गया। ड्रीम होम्स अवेट, हाय डियर क्लाइंट, आर यू लुकिंग टू बाय और सेल अ प्रॉपर्टी? और नीचे लिखा हुआ है फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी। अब नीचे मुझे 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं, एक है आई एम ए बायर, एक है आई एम ए सेलर। तो अगर मैं इनमें से किसी पर भी क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। अब उसने मुझसे मेरा नाम पूछा है तो मैं अपना नाम सेंड कर देता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने अपना नाम बता दिया मुकुल, मैंने नेम सेंड कर दिया। मेरे पास में अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ गया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर यू लुकिंग फॉर? तो अब मुझसे पूछा गया है मुझे किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स या फ्लैट। अगर मैं डुप्लेक्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है और मुझसे मेरा बजट पूछ रहा है। अगर मैंने अपने बजट को सिलेक्ट किया 70 to 80 लाख तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी अप्रिशिएट योर टाइम, विल गेट बैक टू यू सून विद द बेस्ट ऑप्शंस। अब अगर मैं आई एम ए सेलर पर क्लिक करता तो भी मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आता, फिर से मेरा नाम पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नाम अपना बता देता हूँ, सपोज कि अब की बार मैंने नाम बता दिया अपना संजय, तो अगला मैसेज मेरे नाम संजय से आ रहा है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे ही मैं किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pabbly.com चैट फ्लो, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन, एक है साइन इन का ऑप्शन।
दोस्तों अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो आप साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल के आता है जहां पे पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के मेरे पास में दो तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट। अब इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आपको व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड करना है उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करना सीख सकते हैं। जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई आप नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ फीचर्स और भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज भेज सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के जितने भी फीचर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में दोस्तों अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप सेटिंग्स की भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। गेट हेल्प में पैबली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमको चैटबॉट बनाना सीखना है तो हमको जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। मैं यहाँ पर फ्लोज पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ पर दिखा रहा है टोटल 39 फ्लोज, जिसमें से 38 फ्लोज जो है इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर प्रॉपर्टी लीड जनरेशन। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पर ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं ये समझ पा रहा हूं दोस्तों कि अभी आपको इस चैटबॉट को देख करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए जब मैं इस चैटबॉट को आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इस चैटबॉट को इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं। वापस से हम फ्लोज पर आ जाते हैं। ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया है ऐड फ्लो, तो हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। सबसे पहले हम जो चैटबॉट बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अब अपने इस चैटबॉट को एक नाम दे दिया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर प्रॉपर्टी लीड जनरेशन टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो खुल करके आ रही है। यहाँ पर फ्लो को स्टार्ट करने के दोस्तों तीन तरीके हैं, एक है कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू दोस्तों फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करता है, जैसे कि उसने मैसेज किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के वर्ड्स को वो टाइप करके जब मुझे सेंड करेगा तो हमारा फ्लो स्टार्ट करेगा। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, जैसे कि उसने एक कंप्लीट सेंटेंस को यूज किया, आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब फिर हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो आप टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अब दोस्तों चूंकि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूं और लीड जनरेशन के लिए मैं एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज भेजना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे इस फ्लो को टेम्पलेट की हेल्प से स्टार्ट करूंगा। तो मैं टेम्पलेट पर क्लिक करता हूं और यहाँ से मैं एक टेम्पलेट को चूज कर लेता हूं, और वो टेम्पलेट क्या है, प्रॉपर्टी बाय सेल। तो मैंने टेम्पलेट को चूज कर लिया। यहाँ पे जो टेम्पलेट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उसका पूरा मैसेज यहाँ पर मेरे पास में लिखा हुआ है, ड्रीम होम्स अवेट, हाय डियर क्लाइंट, आर यू लुकिंग टू बाय और सेल अ प्रॉपर्टी। और नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, आई एम ए बायर, आई एम ए सेलर। अब हो सकता है कि मेरा कस्टमर बायर हो तो वो बायर पर क्लिक करेगा, हो सकता है कि मेरा कस्टमर सेलर हो तो वो सेलर पर क्लिक करेगा। तो एक एक करके हम दोनों के रिप्लाई टाइप करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आई एम ए बायर पर क्लिक करता हूं। तो जब मेरे कस्टमर ने आई एम ए बायर पर क्लिक किया, अब मेरे को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, एक्शंस पे जाना पड़ेगा। और एक्शन में जाकर के हम उसका एड्रेस भी पूछ सकते हैं, उसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, उससे उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर पूछ सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी पूछ सकते हैं। मैं एटलीस्ट क्या करता हूं, उसका नाम पूछ लेता हूं। तो यहां पे मैं आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करके ले आके यहां पे छोड़ दूंगा। तो मेरे पास में ये एक क्वेश्चन वाली विंडो खुल करके आ जाएगी। अब सबसे पहले जब मेरे बायर ने आई एम ए बायर पर क्लिक किया तो मुझे इसके रिप्लाई में मैसेज सेंड करना है। तो फिर मैं क्या करता हूं, इस फ्लो को यहां से कनेक्ट कर देता हूं। ये फ्लो मेरा कनेक्ट हो गया। तो जब मेरा कस्टमर आई एम ए बायर पर क्लिक करेगा तो ये मैसेज मेरी तरफ से उसको जाएगा। उसको सबसे पहले तो वेलकम मैसेज जाएगा और साथ में मैं उसका नाम पूछने के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो जब मेरे कस्टमर ने आई एम ए बायर पर क्लिक किया तो मैंने
उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज टाइप कर दिया, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। तो जब मैंने उससे नाम पूछा है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड के कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि मुझे उसका नाम पूछना है तो मैं फुल नेम पर क्लिक करूंगा और साथ में जो नाम का फॉर्मेट होता है उसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। नॉर्मली नेम जो होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के फॉर्म में होता है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड है इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहें उतने कस्टम फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। अभी मैंने यहां पर उसका फुल नेम को सिलेक्ट किया और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट को मैंने सिलेक्ट। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम बताएगा तो उसके रिप्लाई में उसको धन्यवाद देते हुए मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूं। तो यहां पर क्वेश्चन के सामने एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर मैं कर्सर को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा, इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो मेरे पास में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे, जैसे टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। मैं इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूँ और एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए। मैंने उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक मैसेज टाइप कर दिया। यहाँ पे मैसेज क्या है, हाय डॉलर फुल नेम। देखिए दोस्तों दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो मैंने यहाँ पे फुल नेम से पहले डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। तो डॉलर साइन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब मेरा कस्टमर अपना नाम बताएगा तो अगला मैसेज उसके नाम से ही जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों मैंने यहाँ पर स्टार का यूज किया है। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या एंड में या वर्ड के स्टार्टिंग में और एंड में अगर आप स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाएगा। आगे लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर यू लुकिंग फॉर। तो किस टाइप की प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हैं। तो जब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो फिर मुझे कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है अपार्टमेंट, दूसरा है डुप्लेक्स, तीसरा है फ्लैट। अब इसमें से अगर मेरा कस्टमर किसी को भी चूज करेगा तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपार्टमेंट को चूज करके मैं उसके लिए एक और मैसेज टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए एक और मैसेज टाइप कर दिया, डॉलर फुल नेम। अगला मैसेज फिर से उसी के नाम से जाएगा, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, नाउ प्लीज लेट मी नो व्हाट्स योर बजट। अब उसका बजट पूछा गया है तो फिर से मुझे कुछ ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है 30 to 40 लाख, दूसरा है 50 to 60 लाख, तीसरा है 70 to 80 लाख। अब दोस्तों ये जो मुझे उसका बजट पूछना है तो वो बजट आपका डुप्लेक्स के केस में भी हो सकता है, वो फ्लैट के केस में भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं तीनों फ्लो को इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि तीनों के केस में मुझे उसका बजट पूछना पड़ेगा। तो मैंने तीनों फ्लोज को यहीं पर कनेक्ट कर दिया। अब अगर मेरा कस्टमर इन तीनों बजट में से किसी को भी चूज करता है तो फिर से मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो फिर से मैं एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी अप्रिशिएट योर टाइम, वील गेट बैक टू यू सून विद द बेस्ट ऑप्शंस। और नीचे लिखा हुआ है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी। अब दोस्तों अगर मेरा कस्टमर ये 30 to 40 लाख का बजट बताएगा तो भी मुझे यही मैसेज देना है, अगर वो 50 to 60 लाख का बताएगा तो भी मुझे यही मैसेज देना है, और अगर वो 70 to 80 लाख बताएगा तो भी उसको यही मैसेज देना है। तो तीनों के केस में मैंने फ्लो को यही कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों शुरू में हमने उसको एक ऑप्शन और दिया था और वो ऑप्शन था आई एम ए सेलर। तो अगर मेरा कस्टमर आई एम ए सेलर पर क्लिक करता है तो फिर से मुझे उसका एक अलग रिप्लाई देना होगा। तो चूंकि मेरे को अपने कस्टमर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका नाम पूछना पड़ेगा। तो मैं आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करता हूं और उसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूं और उससे एटलीस्ट उसका नाम पूछ लेता हूं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूं। ये मैंने फ्लो को कनेक्ट कर दिया और उसका नाम पूछने के लिए मैं एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैंने उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज टाइप कर दिया, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। तो जब उससे उसका नाम पूछा है तो हमें कुछ यहाँ पे ऑप्शन भी ऐड करने पड़ेंगे। तो हम कस्टम फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज कर लेते हैं फुल नेम और फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम बताते हुए रिप्लाई करता है तो फिर मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा, उसके नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए। तो मैं फिर से टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करूंगा और एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसका नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए मैंने एक और मैसेज टाइप कर दिया, हाय डॉलर फुल नेम। फिर से मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे स्टार का भी यूज किया है। तो पूछा गया है फिर यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी डू यू हैव। पिछले ऑप्शन में दोस्तों देखिए हमने वहां पे क्या दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर यू लुकिंग फॉर। लेकिन अब की बार मैसेज में क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी डू यू हैव, क्योंकि ये सेलर है। तो यहाँ पर आपके पास में किस तरह की प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें ऑप्शंस ऐड करने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अगेन 3 ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए, एक है अपार्टमेंट, दूसरा है डुप्लेक्स, तीसरा है फ्लैट। अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो फिर से मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं अपार्टमेंट।
अपार्टमेंट के केस में हम यहाँ पे रिप्लाई टाइप कर देते हैं। मैंने मैसेज टाइप कर दिया, फिर से मैसेज डॉलर फुल नेम यानी कि उसके नाम से ही मैसेज जाएगा। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, नाउ प्लीज लेट मी नो व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस आर। तो पिछली बार में यहाँ पर उसका बजट पूछा गया था, अब की बार में उसकी एक्सपेक्टेशन पूछी जा रही है कि आपके पास में अपार्टमेंट है तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डुप्लेक्स है तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फ्लैट है तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेशन पूछते हुए हमने 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, 30 to 40 लाख, 50 to 60 लाख, 70 to 80 लाख। अब अगर मेरे कस्टमर के पास में डुप्लेक्स है या फ्लैट है, तीनों के केस में मुझे उसकी एक्सपेक्टेशन पूछनी होगी, तो मैं तीनों फ्लोज को यहीं पे कनेक्ट कर देता हूं। अब जब मेरे कस्टमर ने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी, तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन बताने के बाद में मुझे फिर से क्या करना होगा, उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो अब की बार वो रिप्लाई क्या होगा, अब की बार वो रिप्लाई यही वाला होगा जो मैं जब उसने अपना बजट बताया था उसके केस में जो मैसेज दिया था, वही सिमिलर मैसेज यहां पर भी मेरे कस्टमर को चला जाएगा। तो यहां पर भी मैं फ्लोज को इसी फ्लो के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। और मैसेज क्या देने वाले हैं, हम मैसेज देने वाले हैं कस्टमर को, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी अप्रिशिएट योर टाइम, विल गेट बैक टू यू सून विद द बेस्ट ऑप्शन। तो चाहे तो आपके बाय करने के ऑप्शंस या फिर वो सेल करने के दोनों ऑप्शन जैसे ही हमको मिलते हैं तो हम आपको कॉल करेंगे। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, टीम फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये जो चैटबॉट है ये बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो हम वापस से क्या करते हैं, इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं और अपने एक कस्टमर को सिलेक्ट करके उसको एक टेम्पलेट मैसेज सेंड कर देते हैं। यहाँ से हम टेम्पलेट पर जाकर के टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। टेम्पलेट है प्रॉपर्टी बाय सेल। हमने टेम्पलेट को सेंड कर दिया। ये टेम्पलेट हमको हमारे इनबॉक्स सेक्शन में दिखाई दे रहा है। अब हम कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर चेक कर लेते हैं। ये पुरानी वाली चैट है, ये अभी अभी की चैट है जो हमने की है। तो यहाँ पे ये मैसेज हमारे कस्टमर को मिल गया है, ड्रीम होम्स अवेट, हाय डियर क्लाइंट। नीचे 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आई एम ए बायर, आई एम ए सेलर। अगर मैं यहाँ पर आई एम ए बायर पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास में एक मैसेज आ जाता है, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। मुझसे नाम पूछा गया है, मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। अब की बार मैं नाम टाइप करता हूं, एक दूसरा नाम किशोर। अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ जाता है, हाय किशोर, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे फिर से मुझे 3 ऑप्शन दे दिए गए। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हम वापस से पैब्लिक चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में आते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमको सारे मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमारी कंपनी की तरफ से ये टेम्पलेट मैसेज गया कस्टमर को, उसके बाद में कस्टमर ने चूज किया आई एम ए बायर। फिर हमारी कंपनी की तरफ से मैसेज गया नाम पूछने के लिए, उसने अपना नाम बताया किशोर। फिर हमारी कंपनी की तरफ से उसके नाम से ये मैसेज चला गया। तो इसका मतलब दोस्तों सारे के सारे मैसेज को हम एक ही जगह पर इनबॉक्स सेक्शन में देख पा रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और अपने बिजनेस को पैब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।